क्या आपने भी अपने सपने में बहुत बार सांप देखा है? तो ये सपना आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर बातें कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जो सांपों का सपना देखते हैं उनका क्या मतलब होता है? भगवान शिव ने कहा, तो बहुत ही सारे मतलब होते हैं ऐसे सपनों के। तो चलो, तुम क्या कोई कथा सुनना चाहोगी? पार्वती ने कहा, इस पर हाँ, माँ जरूर। पार्वती ने कहा, जी हाँ जरूर। फिर उसके बाद भगवान शिव ने बताना शुरू किया। उससे पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था देवदत्त। वे बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनके जीवन में बस एक ही बात का कष्ट था कि उनकी कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। इस बात से उनकी पत्नी, जिसका नाम द्रौपदी था, वो बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन राजा को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पैर के पास एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। वह इस सपने से भयभीत हो गए। इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से बताया। उनकी पत्नी ने कहा कि हर एक सपने का अपना मतलब होता है और आपको इस सपने का मतलब जरूर जानना चाहिए। इस बात पर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर अपने पूरे सपने का वर्णन किया और कहा कि मैं इस सपने का मतलब जानना चाहता हूँ और तुम इस राज्य में रहने वाले हर एक मुनि से मिलो और उससे पूछो कि क्या वो इस मतलब बता सकता है। तो फिर मंत्रियों ने खोज शुरू की, लेकिन उनको एक भी ऐसा मुनि नहीं मिला जो कि उनके सपने का मतलब बता सके। ये बात का वर्णन उन्होंने राजा से किया। राजा ने कहा, नहीं, फिर से खोज शुरू करो। फिर उसके बाद फिर से मंत्रियों ने खोज शुरू की और बहुत देर बाद उनको पता चला कि वन में एक बहुत ही ज़्यादा आस्तिक मुनि रहते हैं जिन्होंने सांपों की रक्षा की थी और वही इस सपने को बता सकते हैं। तो दूसरे दिन राजा उन मुनि से मिलने गए और मुनि से अपने सपने का वर्णन किया। मुनि ने कहा, जो सपना आपने देखा है इसका मतलब होता है कि आपकी शत्रुओं द्वारा फैलाया गया हर संकट से आप मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना है। इस बात को सुनने के बाद राजा ने मुनि का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने सपने में बहुत सारे काले सांप देखे और वह इस सपने से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और उन्होंने इस सपने का वर्णन अपनी पत्नी से करना उचित समझा। जब उन्होंने अपनी पत्नी से ये बताया तो उनकी पत्नी ने उनको दिलासा देते हुए कहा कि आपको इस सपने के बारे में भी राजा मुनि से पूछना। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं फिर से मुनि के पास जाता हूँ। तो राजा फिर से मुनि के पास गए और मुनि से अपने सपने का वर्णन किया। मुनि ने कहा कि इस सपने का मतलब होता है कि आपको काल सर्प दोष है और इससे मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करानी चाहिए जिससे कि आप इससे मुक्त हो जाएं। इस बात को जानने के बाद राजा खुशी खुशी अपने